आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। एक राजकुमार की कहानी जो आगे चलकर एक ज्ञानी बने। ये कहानी है भगवान पुष्पदंत की और उनके दिखाए हुए करुणा और अहिंसा के रास्ते की। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। और यही वो एक वाक्य है जो असल में उनकी पूरी जिंदगी का, उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। अहिंसा, यानी कि किसी भी जीव को किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना पहुंचाना। यही सोच उनके हर एक काम और हर एक फैसले की नींव थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगह है काकंदी शहर। वहां राजा सुग्रीव और रानी रमा देवी के घर एक पुत्र का जन्म होता है। पर यह कोई आम जन्म नहीं था। ये एक बहुत ही शुभ और एक बहुत ही खास शुरुआत थी। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, उनके दो नाम थे। जब उनका जन्म हुआ तो कहते हैं कि आसमान से फूलों की बारिश हुई, इसलिए नाम पड़ा पुष्पदंत। और फिर बाद में जब उन्होंने लोगों को मोक्ष पाने का एक सीधा और सरल रास्ता दिखाया तो वो सुविधिनाथ कहलाए। मतलब दोनों ही नाम जैसे पहले से ही उनके जीवन का उद्देश्य बता रहे थे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये महानता अचानक आ गई। इसके संकेत तो बचपन से ही मिलने लगे थे। जो करुणा और न्याय आगे चलकर उनकी पहचान बने, वो छोटी सी उम्र में ही उनके व्यवहार में साफ साफ झलकते थे। उनके बचपन की 3 ऐसी कहानियां हैं जो उनकी सोच को बहुत अच्छे से सामने रखती हैं। एक बार की बात है, 2 बच्चे एक खिलौने के लिए बुरी तरह लड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खिलौना ही उठाकर अलग रख दिया, मानो वो कह रहे हों कि झगड़े की असली जड़ तो वो चीज़ है जिससे लगाव हो। फिर एक और किस्सा है, जब उन्होंने बचा हुआ दूध फेंकने के बजाय एक प्यासे हिरण को पिला दिया। इससे पता चलता है कि उनके दिल में कितनी दया थी। और एक बार जब नौकर उनके रास्ते के कांटे साफ कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें रोक दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कांटे हटाने में जमीन के छोटे छोटे जीव मर जाएंगे। मतलब अपनी सुविधा से कई बढ़कर थी उनके लिए अहिंसा। अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस टर्निंग पॉइंट पर, वो एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक बहुत ही आम सी घटना थी, पर इसका असर बहुत ही गहरा था। जरा सोचकर देखिए, एक बड़ा शानदार उत्सव चल रहा है, हर तरफ रौनक है, और तभी राजकुमार के मुकुट से एक सुंदर सा फूल नीचे गिरता है और किसी के पैरों तले कुचल जाता है। एक पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर सा गया। और बस ये एक सवाल उनके मन में जाकर बैठ गया। उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि ये दुनिया की खूबसूरती कितनी नाजुक है, कितनी क्षणभर की है, और इसे बनाए रखने में भी अनजाने में कितनी हिंसा हो जाती है। यही वो पल था जब उनके भीतर वैराग्य की चिंगारी जली। और उस एक छोटे से फूल के कुचलने की घटना का असर इतना गहरा हुआ कि उन्होंने राजपाट, महल सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने धन, दौलत, रिश्ते नाते सब कुछ त्याग दिया और एक साधु बनकर आत्मा की खोज में निकल पड़े। तो अब एक साधु के रूप में उनका जीवन सिर्फ ज्ञान की बातों का नहीं था, बल्कि उस ज्ञान को जीने का था। अब ये सफर था अपनी सीख को असल जिंदगी में उतारने का। ऐसे ही एक दिन उन्हें कुछ परेशान किसान मिले जो आपस में बहस कर रहे थे। वो सब बहुत निराश थे। उन्होंने मुनि से पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी नतीजा क्यों नहीं मिलता? ये तो अन्याय है। ये सवाल कहीं ना कहीं हम सब भी कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। और उनका जवाब बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने किसानों को समझाया, देखो, बीज आज बोते हो लेकिन फल तो कुछ समय बाद मिलता है ना। कर्म करने और फल मिलने के बीच में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मतलब इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे जो काम है वो बीज बोने की तरह है। हम कर्म करते हैं, फिर हमें धैर्य के साथ इंतजार करना होता है, और जब सही समय आता है तो फल अपने आप मिलता है। ये प्रकृति का भी नियम है और कर्म का भी। उनकी यात्रा से जुड़ा एक और बड़ा ही अद्भुत किस्सा है। कहते हैं कि एक बार वो एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे जो कांटों से भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनके पैरों में एक भी कांटा नहीं चुभा। वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो जब शिष्यों ने हैरान होकर इसकी वजह पूछी तो उन्होंने जो समझाया वो बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने कहा कि जिसके अंदर सच्ची करुणा होती है उसे बाहर का दर्द या पीड़ा छू भी नहीं सकती। मतलब अहिंसा और करुणा सिर्फ अच्छे विचार नहीं हैं, बल्कि वो एक तरह का सुरक्षा कवच भी है। और फिर सालों की इस कठोर तपस्या के बाद वो उस मंजिल पे पहुंचे जहां आत्मा का पूरा सच सामने आ जाता है। उन्हें सर्वज्ञता हासिल हुई, जिसे केवल ज्ञान भी कहते हैं। और केवल ज्ञान पाने के बाद उन्होंने जो शिक्षाएं दी, उनका सार इन 3 बातों में है। पहली, कि धर्म की जड़ अहिंसा है।
दूसरी, असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपनी आत्मा के अंदर है। और तीसरी, कि जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य कर्मों के बंधन से आजाद होना है। और आखिरकार सम्मेद शिखर पर उन्होंने अपने सभी कर्मों को खत्म किया और मोक्ष को प्राप्त किया, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। उनका जो आखिरी संदेश है वो जैसे उनके पूरे जीवन का निचोड़ है कि असली सुख या आराम बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की, आत्मा की शुद्धि और शांति में है। तो भगवान पुष्पदंत की इस यात्रा को समझने के बाद एक सवाल हमारे सामने भी आता है। हमारी अपनी जिंदगी के रास्ते में ऐसे कौन से कांटे हैं, चाहे वो हमारी मुश्किलें हों, हमारे संघर्षों या हमारी कोई बुरी आदत, जिन्हें हम करुणा और अहिंसा के भाव से फूलों में बदल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। जय जिनेंद्र।